सो आशु के घर से नेक्स्ट डे हम लोग नानी के घर निकले, क्योंकि मम्मा ने वहीं स्टे किया था तो मम्मा को वहीं से पिक करना था। उसके बाद जब तक मम्मा रेडी हो रही थी तो मैंने कहा चलो तुम सबको ना नींबू पानी बना के पिलाती हूँ। तो ये नानी का किचन है, तो यहाँ पे ना हम छोटे थे तो ज़मीन पे सब बैठते थे लाइन से, और नानी यहीं गरम गरम सेकती थी, हमें खिलाती थी। मैंने सब लोग के लिए नींबू पानी बनाया। तब तक मामी का प्लान हो गया कि लंच करके ही जाना, अब जब जा ही रहे हो तो लंच करके ही जाना। तो उन्होंने फिर लंच वगैरह तब तक रेडी किया, और मैं इतनी मस्ती कर रही थी ना, क्योंकि थोड़ा सा मैं कामचोर तो हूँ, देखो सभी को ही पता है बट मुझे काम करता हुआ देखे सब लोग मेरी नकल उतार रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उसके बाद नानी ने और मामी ने मिलकर इतना सारा खाने का बनाया हुआ था आइटम। फिर हम सब ने वो सब चीज़ें खाई, और सुबह से पेट इतना फुल हो रहा था ना, क्योंकि बाहर भी हमने सुबह पे आलू सब्जी और बेड़मी वगैरह खाई थी। फिर ये सब खा के सबको प्यार व्यार करके नाना जी से मिल के तब हम लोग निकले थे फिर वहाँ के लेट ब्लॉग के लिए। सो सॉरी गाइस, क्योंकि घर में गेस्ट आ रखे हैं तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करना। और अभी हम लोग सबसे मिल रहे हैं। ये अंश है, छोटी मामी का बेटा, तो ये अभी घर पे रुका था, ये उनका छोटा वाला बेटा है। बस हम लोगों ने नाना जी को बाय बाय बोला। नाना जी एक्चुअली इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे। आशी को फर्स्ट टाइम देखा उन्होंने, तो मतलब बहुत खुश भी थे। देन उसके बाद हम लोग मौसी के घर के लिए निकल गए थे। मौसी का घर अजीतमल में है, तो अब आपको सीधा हम अजीतमल लेके चलते हैं गाइस। सो हम नेक्स्ट डे मौसी के घर पहुँचे, और मौसी के घर पे हमें सब लोग मिले। तो मैं बहुत दिन से बोल रही थी इन लोगों से कि मतलब मेरा मन है मौसी घर जाने का, स्टे करने का। तो हमारा ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, रात में दादी के घर निकलना है, अर्ली मॉर्निंग वहाँ उठेंगे और फिर हम देहरादून के लिए निकल जाएंगे। बट फिर सब लोगों ने हमें फ़ोर्स किया, तो हम लोग मौसी के घर ही रुके हैं। तो अब बताते हैं स्टोरी, ठीक है। सो गाइज़, प्रांजल, मैं, आशी, हम सब लोग मौसी के घर पहुँचे, मम्मी और सब लोग बहुत खुश थे उनसे मिलके। और ये वही घर है जहाँ पे मैं बहुत छोटे पे, जब बहुत छोटी थी तो मैं छुट्टियों में जाती थी, बट ये पहले काफ़ी बड़ा था। तो फिर मतलब वही होता है ना कि उनके और भाई वगैरह हैं, तो वो सब बट गया, तो उसके बाद में ऐसा सा हो गया जो भी है। सो उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि घर में तो बोर हो रहे हैं, कहीं चलते हैं। तो वहाँ पे एक वृंदावन पार्क करके है, हर्बल गार्डन है वो, तो सब लोग वहीं गए। हम लोगों ने वहाँ भी इंजॉय किया। तो मौसी की देवरानी की बेटी, यस बेटी, वो भी आई हुई थी। बाबू नाम था उसका, मतलब उसका नाम ही बाबू था स्ट्रेंजर। सो वो, मैं, जैसू, तनु मेरी बड़ी मौसी का बेटा है, जैसू छोटी मौसी का बेटा है, और राशि भी छोटी मौसी की ही बेटी है। ये लोग छोटे छोटे से थे, पता है, मैं इनको गोद में भी खिलाया हुआ है, और अब देखो मेरे बराबर बराबर आ गए। तो हम सब लोग वहाँ हर्बल गार्डन गए, हमने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। बट वो बच्ची थी बाबू, भाई साहब इतना बोलती थी, आई मीन इतना लाउड, मतलब मैंने बच्चों को इतना एक्टिव तो कभी नहीं देखा है। उस बंदी के पास हर बात का जवाब था। फिर हम लोग वहाँ पे बैठे, वहाँ पे भीड़ भी थी, काफ़ी लोग आ रहे थे, और गर्मी हो गई सडन ना, मतलब हमें ये हो गया कि यार हम तो जहाँ जा रहे हैं वेदर इतना प्यारा हो रहा है, ये क्या हो गया। एक्चुअली वहाँ थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी धूप आ गई थी, और वहाँ देखो ये आशी अपना पोज दे रहा है, और जैसे मैंने इसे फ़ोटो के लिए बोला इसे सांस अंदर कर ली, ये ऐसे ही करता है हर फोटो में। उसके बाद हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, और ये है वो बच्ची, है ना क्यूट, सच में है। और ये प्रांजल है, ये तनु है मेरा भाई, जैसू मेरा भाई, और राशि है मेरी सिस्टर। ये बहुत स्वीट सी है, आई मीन सीधी सी है, बहुत ज़्यादा ही सीधी सी है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलती है बहुत, जैसे मेरे घर में सारे बच्चे बहुत चटक पटक टाइप के हैं, बट ये सीधी सी है। सो उसके बाद इन लोगों ने झूला वूला झूलने का ज़िद किया, तो हम लोगों ने वहाँ झूला झूला। इन वीडियोस को देख के मुझे मेरा मोटापा भी समझ आ रहा है कि मैं कितनी मोटी हो चुकी हूँ। पहले जितने राशि पतली है ना, मैं सेम इतना ही पतली थी, बट अब पता नहीं क्या है, शादी के बाद से मतलब वेट गेन हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत खा रही हूँ पी रही हूँ, खाना भी नहीं हो पाता एक्चुअली टाइम से, कभी ब्रेकफास्ट स्किप होता है, कभी लंच, कभी डिनर, बट बस हो रहा है। अब चलो जो भी हो रहा है क्या कर सकते हैं। उसके बाद प्रांजल और भैया ने यहाँ पे मज़े किए, ये लोग बच्चों वाला झूला झूलने में लगे थे। एक्चुअली इतना फ़नी था, बट मज़ा आ रहा था, ये लोग भी फुल एंजॉय कर रहे थे। फिर राशि और बाबू ने भी मुझे फोर्स किया कि दी हम लोग भी झूलते हैं, तो मैंने कहा पहले इन्हें एंजॉय करने दो। एक्चुअली इन लोगों का ना झूला हिल ही नहीं रहा था। फिर रोहित भैया और प्रांजल ने ताकत लगाई और आशी ने धक्का मारा, तब इनका झूला थोड़ा सा मूवमेंट करना स्टार्ट हुआ। बट ये लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को। मतलब प्रांजल का और आशी का था ना कि इन लोगों ने कभी गाँव नहीं देखा है करके, तो इन्हें गाँव देखना है, तो ये गांव में भी फुल मज़े ले रहे थे। एक्चुअली अब पता क्या है, अब ना गांव पहले जैसे रहे भी नहीं है, गांव ना बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। मतलब सब कुछ है गांव में, हर चीज़ें मॉडिफाई हो चुकी है। लाइक मैं अपनी दादी का घर बताऊं, मतलब मुझे याद नहीं हम कितने साल पहले से दादी के घर में मतलब डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं।
एसी लगे हुए हैं, हम लोग एसी में सोते हैं। मतलब मैं बहुत तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट है मेरी दादी का घर ऐसा, तो वो गाँव जैसा, सिर्फ खेत लगते हैं गाँव जैसे, बाकी घर तो नहीं। देन उसके बाद बीच में एक पूल था, तो राशि ज़िद करने लगी कि दीदी मैं कभी पूल नहीं गई हूँ, प्लीज़ लेके चलो। फिर मम्मा अकेले भेजती नहीं है, आप लोग के बहाने भेज देंगी। तो फिर हम लोग उनको सबको बच्चों को लेके पूल आए। गाइज़ आप बिलीव नहीं करोगे, इतना गंदा पूल। जितनी मतलब मुझे स्विमिंग आती थी, मैंने तो गिव अप ही कर दिया कि भाई साहब मैं इस पूल में नहीं जा सकती। इतना गंदा पानी, इतना गंदा पानी, मतलब गंदा, आंखें बंद करके नीचे को दिख ही नहीं रहा है। अगर वो पानी मुंह में गया तो मैं गारंटीड बोल सकती हूँ कि आपको टॉन्सिल्स हो जाएंगे। इतना वाहियात पानी था। लेकिन बच्चों के साथ, बच्चों को मज़ा आ रहा था बस। तो ऐसे बच्चे फ़न कर रहे थे। वाटर पार्क में मैं डांस वांस किया। फिर वो छोटी बच्ची बोली उसे पिज़्ज़ा खाना है, बाकी लोग भी ज़िद करने लगे। तो हम लोग वहीं के एक रेस्टोरेंट में आए। तो इस लोकेशन का नाम अजीतमल है, जो मेरी मौसी का घर है अजीतमल में है। तो हम वहाँ पर आए। फिर हम लोगों ने 2-3 पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया, और ये सब लोग वेट कर थे क्योंकि तनु का नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, तो उसको जाना भी था। और रात में वहाँ पे थोड़ा वैसा सीन है कि मतलब लेट नाइट ना आप निकल नहीं सकते हो, क्योंकि है थोड़ा वहाँ पे ना किडनैपिंग वगैरह का, या फिर कोई भी चोर वोर टाइप ऐसे मिल जाते हैं। तो ना मौसी भी डर रही थी। फिर उनको ये था कि अगर ज़्यादा लेट हुआ तो यहीं रुकना। और हमारा प्लान था कि हमें दादी के घर अभी निकलना है, बट हमारा वो भी कैंसिल ही हो गया क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे इसके पिज़्ज़ा के चक्कर में। और सिर्फ ये एक बच्ची ने ज़िद की, और उस बच्ची के ज़िद के चक्कर में ये हो गया। फिर हम लोग वापस घर आए। फिर घर आके रास्ते में एक मंदिर पड़ता है छोटू सा, फिर मैं वहाँ गई। ऐसे ही हमने हाथ वाथ जोड़े। उसके बाद रात में हम लोग वॉक के लिए निकले। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक्चुअली मेला लगता है बहुत बड़ा। तो मतलब जब मैं छोटी थी, छुट्टियों में 1-2 बार आई, तो मैं उसी टाइम पर ही आई जब मेला लगा हुआ था। तो हमने बहुत झूले झूले हैं यहाँ पे, बहुत मस्ती किया। और मौसी का घर है ना, उसके जस्ट आगे ना वो है, जैसे पीठ टाइप का लगता है ना, पीठ बोलते हैं या फिर संडे मार्केट टाइप, कि मतलब ट्यूसडे और फ्राइडे को लगता है। तो पूरा प्रॉपर मार्केट, उसमें आपको ना सब मिलता है, झूले भी है, खाने का भी, स्नैक्स भी है, सब कुछ। तो मज़ा आता है। फिर रात को सब बाहर बैठे हुए थे, और याशी देखो हाथ वाला पंखा होता है ना, मेरे ऊपर पंखा करके मुझे चिढ़ा रहा था। वहाँ वो बाबू और ये सब लोग थे ना, बच्चे, मैं यहाँ बाबू उस बच्चे को बोल रही हूँ, उसी का ही नाम है। ये मेहंदी वहंदी लगा के आशी को दिखा रही थी। ये आशी की सबसे छोटी साली है। फिर बस हम लोग ऐसी बातें करते रहे और खूब सारा मस्ती करते रहे। फिर हम लोग सोने चले गए थे, और रात में सडन का चाय का प्लान बन गया। फिर चाय पिए, मेरी मौसी जी मौसाई सब हैं। देन सुबह उठे, नहाए धोए, नहा के मौसी ने और राशि ने चाट बनाई हुई थी। राशि बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है, सीरियसली। फिर हम सब लोगों ने वो चाट एंजॉय की, क्योंकि अब हमें दादी के घर निकलना था। हम ऑलरेडी एक दिन लेट हो चुके थे। और फिर हम लोग दादी के घर के लिए निकल गए। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, जिसमें हम अपने दादी के घर का टूर दिखाएंगे। और प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लव यू ऑल, बाय बाय। और मम्मी देखो रास्ते में रसमलाई ले रखी है, वो एंजॉय कर रही हैं, इनको बड़ी पसंद है। और मैं आगे कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, तो आप देखना, ठीक है। अब बताना कैसी लगी। ये सारी वृंदावन की हैं, मतलब आई मीन वृंदावन जो गार्डन है उसकी हैं। और ये हम सारे चिल्लर पार्टी हैं। और आगे ये आशी और मैं हैं। हम लोग काफ़ी टाइम बाद ही गए हैं, क्योंकि शादी के बाद ना हम ऐसे कहीं गए नहीं हैं पर्टिकुलर। तो ये गांव का जो टूर था ना, ये हमारे लिए बेस्ट मेमोरी रहा है, मतलब सच में बहुत अच्छा रहा है। ठीक है गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नए ब्लॉग में, सी यू।